हे एवरीवन, वेलकम टू यूनिकॉम चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ स्टैट्स और एलआर के पेपर के बारे में। कैसे आप अपना टाइम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हो, जो आपके पास बचा हुआ टाइम है कल तक के पेपर के लिए, एंड एग्जाम के टाइम में जो 2 घंटे आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करोगे सो डैट यू कैन स्कोर द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स। पहले हम लोग बात करेंगे लास्ट बचा हुआ जो हमारे पास आधा एक दिन है, हम लोग उसको किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं। तो जितने आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, फोकस ऑन दोज स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। नया कुछ भी पढ़ने की कोशिश मत करना। अगर आपने अभी तक कोई चैप्टर छोड़ा है, किसी ने भी, आई होप किसी ने कुछ नहीं छोड़ा हो, बट इन केस समबडी हैज़ लेफ्ट वन पर्टिकुलर टॉपिक, डोंट फोकस ऑन दैट कि नहीं मैं उसको भी पढ़ लेता हूँ, मैं वो सारा टॉपिक मेरे को कंप्लीट करना है। डोंट गो फॉर द 100% राइट नाउ। जिन्होंने 100% करा है वेरी गुड। अगर किसी ने 80 to 90% करा है, स्टे एट दैट 80 to 90% एंड फोकस कि आप उस 80 to 90% को भी 100% तरीके से कंप्लीट कर पाओ। मतलब जो आपने 80 to 90% पोर्शन कवर करा है उसमें एटलीस्ट यू आर वेरी मच स्ट्रांग, एंड उसमें से कोई भी पोर्शन आता है तो आप गलत नहीं करोगे। इतना आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। बचा हुआ जो 10% होगा वो नहीं करोगे तो भी एक बार का चल जाएगा, बिकॉज लास्ट मिनट में अगर आप करने जाओगे, आइडियली यू शुड हैव डन इट लॉन्ग टाइम बैक, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। अगर आप लास्ट मोमेंट पे करने जाओगे इट विल क्रिएट जस्ट कन्फ्यूजन इन योर माइंड, ठीक है। तो वो चीज़ से अपने को अवॉइड करनी है। माइंड को एकदम रिलैक्स रखना होता है एग्जाम के पहले, ठीक है। अगर आप जितना उसके अंदर इन्फॉर्मेशन डालते जाओगे, नया नया इन्फॉर्मेशन, आपका माइंड और ज़्यादा पजल्ड होता जाएगा एंड दैट विल इम्पैक्ट योर सॉल्विंग कैपेबिलिटी इन द एग्जामिनेशन। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, इसलिए बता रहा हूँ। 80 to 90% पे फोकस करो। जितना आपने करा है 100% कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं कर पा रहे हो देन लीव इट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आप कल एग्जाम देने जाओगे, अच्छा हाँ, गेट इनफ स्लीप बिफोर द एग्जामिनेशन। कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो फुल नाइटर मारते हैं एंड एग्जाम में हॉल में पहुंचने के बाद दे कैन नॉट फोकस ऑन द पेपर कि हाँ सर इसका सोल्यूशन मेरे को पता तो था लेकिन याद नहीं आ रहा, हमने किया तो था सिर्फ क्वेश्चन, आपने भी एग्जाम में करवाया था, दूसरे सर ने भी एग्जाम में करवाया था, टेस्ट सीरीज में भी था। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर गोइंग टू कम। और कितनी बार ऐसा होता है, सिंस आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, आपको नहीं आएगा वो एग्जाम में याद, ठीक है। इसलिए इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू टेक अ प्रॉपर स्लीप बिफोर द एग्जामिनेशन एंड देन गो फॉर इट फॉर गिविंग द पेपर, ठीक है। एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद अगेन क्या होता है कि जो मैंने एक बार पहले भी वीडियोस में स्ट्रेटेजी बता रखी है कि हमको क्या क्या फॉलो करना होता है। यू हैव टू डू सबसे पहले रीजनिंग, उसके बाद यू हैव टू अटेम्प्ट ईदर स्टैट्स और मैथमेटिक्स विच एवर इज योर स्ट्रॉन्ग पोर्शन। आई प्रेफर स्टैटिस्टिक्स, बट अगर आपको लगता है कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स एंड यू कैन अटेम्प्ट, देन गो फॉर मैथमेटिक्स एज वेल। अदरवाइज LR स्टैट्स एंड मैथमेटिक्स, दैट शुड बी द आइडियल स्ट्रैटेजी। एंड आउट ऑफ द 100 क्वेश्चंस, देखो कैसा होता है कि 100 के 100 क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी द वेरी टफ क्वेश्चंस। आउट ऑफ द 100 देयर विल बी 60 to 70 क्वेश्चंस, जिसके अंदर से ऐसा होता है कि यू कैन अटेम्प्ट 55 to 60 क्वेश्चंस बहुत आराम से, एंड यू विल नो द आंसर्स इफ यू कंप्लीटेड द एंटायर कोर्स। 5 से 10 क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, देन उसके बाद ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बचे हुए 30 है जहां पर आपका थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको पुट इन करना पड़ेगा। अदरवाइज जो 60 to 70 क्वेश्चन है वो आप बहुत अच्छी स्पीड में भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, रीड द क्वेश्चंस वन बाय वन। ऐसा नहीं करना है कि सर पूरा पेपर मैं एक बार में पढ़ लेता हूँ इसके बाद फिर मैं एक एक क्वेश्चन ढूंढूंगा मेरे को क्या क्या सॉल्व करना है, नहीं। स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया, आपका आंसर आ गया, वेरी गुड। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। हो गया, ठीक है। नहीं हुआ, छोड़ दो उसको। डोंट ट्राई टू फाइट द क्वेश्चन से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। अगर नहीं आता आपको उसका आंसर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या होता है ऐसे पॉइंट में कि अगर आपने देखा कि सर आपने तो हमको बोला था 60 to 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मैंने तो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, उसके बाद मेरे को अगले 5 क्वेश्चन ही नहीं आया लगातार, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है वो 5 क्वेश्चन जेन्युइनली डिफिकल्ट हो और उसके बाद के जो 50 क्वेश्चन हो सारे के सारे इस तरीके के हो कि आपको आते हों, ठीक है। तो पैनिक करोगे तो वहां पर पूरा खेल गड़बड़ा जाता है। तो यू नीड नॉट पैनिक इन दैट सिचुएशन। एक एक करके क्वेश्चन के मेरिट पे आपको उसका आंसर फिगर आउट करना है, उसका आंसर आपको ओएमआर शीट में फिलअप करना है एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना टाइम लगेगा, अगर आप 50 क्वेश्चंस हैं आपके पास विच यू नो आउट ऑफ द 100 क्वेश्चंस 60 to 70 सॉरी, सो 60 to 70 क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो भी यू हैव डन दैट इन 60 to 70 मिनट्स। आपके पास एग्जाम हॉल में अभी 50 मिनट बचे हैं टू अटेम्प्ट द बचे हुए 30 क्वेश्चंस और 35 क्वेश्चंस वॉट एवर द नंबर इज, ठीक है। देन आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस कि हाँ अब मैं एक एक करके आई कैन इन्वेस्ट द टाइम इनटू दीज क्वेश्चंस एंड देन आई कैन स्टार्ट पुटिंग इन द आंसर्स इन द ओएमआर शीट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, डोंट गो फॉर द तुक्का थिंग। यू नीड नॉट जस्ट अज्यूम द आंसर एंड जस्ट टिक इट इन द ओएमआर शीट। यू विल बी कॉस्टिंग 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। वो अपने को नहीं करना है बिल्कुल भी। वी नीड नॉट डू दैट थिंग एट ऑल। जितना आपको पता है सिर्फ उतना अटेम्प्ट करो, तुक्के मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट विल बी
1.25 नेगेटिव मार्किंग की अपने को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं. इफ़ देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग वी कुड हैव थॉट अबाउट इट, बट सिंस देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग वी आर गोइंग टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ दिस थिंग एंड हम लोग कुछ भी अलग से ऐसा टिक मार्क नहीं कर आएंगे अनटिल एंड अनलेस यू नो द आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवीजन टाइम आपके पास 5 से 10 मिनट का होना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस, अब कैसा होता है कि आपने पेपर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, यू हैव अटेम्प्टेड लेट्स से 85 क्वेश्चंस. अब बचे हुए जो 15 क्वेश्चंस है ना, आपको लगता है कि नहीं अब मेरे पास 10 मिनट है, मैं ये 15 क्वेश्चन भी फटाफट अटेम्प्ट कर देता हूँ, कैसे न कैसे आंसर निकाल लेता हूँ. डोंट डू इट. अगर आपने वो 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं एकदम अच्छे से एंड यू आर श्योर अबाउट दैट, यूटिलाइज द लास्ट 10 मिनट्स इन रिवाइजिंग दोज 85 क्वेश्चन अगेन. डोंट थिंक कि मैं बचे हुए 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगा या कर लूँगी तो दैट विल गिव मी एन एडिशनल मार्क्स. नहीं, हो सकता है जितने क्वेश्चंस आपको पहले आते थे 85 क्वेश्चंस, उसके अंदर आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी हो या फिर कोई ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो जिसकी वजह से जो आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बन रहा था, जिसका 1 नंबर आपको मिल रहा था, वो नहीं मिल रहा हो आपको. ठीक है. तो डोंट वेस्ट द टाइम इन दोज 15 क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको नहीं पता है. उस फील्ड में अपने को नहीं जाना है, नहीं पता है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है. डोंट फाइट द क्वेश्चन. अगेन आई एम सेइंग जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव अटेम्प्टेड वेरी वाइजली, द 85 क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस दैट यू हैव अटेम्प्टेड, एंड उस पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड अपने को रखना है. ठीक है. ये छोटी छोटी सी बातें जो आपको पेपर के टाइम पे याद रखनी है एंड आई एम श्योर इफ़ यू अडेयर टू दीज पॉइंट्स आप आराम से डिस्टिंक्शन मार्क्स लेकर भी पास हो सकते हो. So with this, all the best for the examinations and I hope to hear from you guys in the comments that how your examination went.